पुलक गात ही रामु सिय, सजल सरोरु नैन। करी प्रणाम मुनि मंडली ही, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हो सपत अघाई अकाजू। एही जल जो किछु कहिए बनाई, एही सम अधिक न अघ अघ माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप या नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मातु करतब कर सोचू, नहीं दुखु जिय जगु जानी पोजू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कर समझेगा। नाही डरू बिगड़ही परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाय, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश बरहि फिरहि बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने श्रंग भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। अजित बसत फल असन मही, शयन दासी कुस पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे बलकल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एही कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघ मूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उसको कलह रूपी काठ का कुमंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भारत को राज्य वसूला है और राम का
वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी है कुठारु तेहि ठाटा, घालेसी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठार रचा और सारे जगत को 12 बाट चिन्ह भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सभी कीन्ही बहुत बहुभांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने इस उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिबर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिये सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जाने गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेड़ब संकोच आ गया। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथु हमारा। भरत बचन मुनिबर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही 3 सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। सुनिहि मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तही पूजा चाहिए जस देवता। मुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करही गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हमें करे। राम ब्रह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरी मुनि पर बानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघुभाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागामिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता।
मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचेऊ रुचिर ग्रह ज्ञाना, जेहि बिलो की बिल खाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज, राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साजुक सब की लीन है, जोगवत रही मनी मनुदीन है। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। जय श्री राम।